राजलक्ष्मी जी, सबसे पहले तो अजय पाल शर्मा को का जो कहना था ये थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि जाकर स्पेसिफिकली नाम ले रहे हैं। फिर ऐसे में तृणमूल कांग्रेस को ये अवसर क्यों नहीं मिलेगा कि वो ये बोलें कि ये बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, उनके एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। नमस्ते प्रवीण जी, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले पश्चिम बंगाल के जो मतदाता हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि निश्चिंत होकर सुरक्षित महसूस करके आप जाकर अपना मतदान कीजिए। ये सबसे आवश्यक है। और अभी जो प्रश्न पूछा, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जहांगीर खान कौन है। जहांगीर खान ऐसे व्यक्ति हैं जो अभिजीत बैनर्जी के राइट हैंड माने जाते हैं और जिन पे आरोप है कि पिछले इलेक्शंस वगैरह में उन्होंने जो है ये रिगिंग और जो लैंड ग्रैबिंग, स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग और जो कुछ लोगों को मारना मतलब जान से मारने की उन पे आरोप है ये सब। तो ये सब जो है और मतलब जो मुझे लगता है कि जो आईपीएस ऑफिसर को जो एक दिया गया है, उनको जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो उन्होंने जाके चेतावनी देना या ऐसे लोगों को बताना कि आप कल कृपा करके आप ऐसे कोई अनचाही चीजें ना करें। तो ये चेतावनी देना, मुझे लगता है कि उनको इतना तो उनका हक बनता है। तो उन्होंने उनके आसपास में ये मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ, आप एक सीनियर एनालिस्ट हैं, मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता है ऐसे सार्वजनिक रूप से? कई तरीके होते हैं सरकारी कामकाज के, पर ऐसे जाकर चिल्लाकर उसकी वीडियो शूट हो रही है, फिर उनका नाम लेना, इनके रिश्तेदार भी खड़े हैं, ये भी सुन लें अगर ऐसा हुआ तो। मैं इस भाषा और इस तरीके पर थोड़ा सा समझना चाह रहा था। बहुत लोगों के क्योंकि इस पर सवाल आए हैं, साबिर अली भी इस पर यही बोल रहे हैं। मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूं। तो अभी देखिए, घटनाक्रम ऐसे हुआ कि उन्होंने अपने साथ में कुछ जो पुलिसकर्मी थे उनसे पूछा, उनका पता पूछा, उन्होंने पुलिस थाने में जाके उनके बारे में पूछा, तो उनको पता चला उनको वाइस सिक्योरिटी है और पुलिस थाने में उनके जो सीआरपीएफ जो पर्सनल उनके साथ होने चाहिए वो थे नहीं, और वो जरूरत से ज्यादा लोग तो थे जहांगीर खान के घर पे। तो अभी ये लोग हिचकिचा क्यों रहे थे उनका पता बताने के लिए? तो जो पूरा जो एक सिचुएशन बना हुआ था, तो ऐसा बना था कि लग रहा था, पता चल रहा था कि ये एक भय का जो है वातावरण है। तो थोड़ी सी जो हॉस्टिलिटी उनको सामना करना पड़ा, तो उसके रिस्पांस में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने जो भी है कहा। हाँ, मैं मानती हूँ कि उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा अधिक बोला है, लेकिन मैं एक बात ये भी कहूंगी कि आप ये सोचिए कि ये इन पुलिसकर्मियों ने इतना दबाव डाला है या जो मिलिट्री वालों ने इतना दबाव डाला है कि खुलेआम जाकर जहांगीर खान हो, अभिजीत बैनर्जी हो, खुलेआम जाके अपने पब्लिक रैलीज में आज भी ये धमकी दे रहे हैं कि हम सीआरपीएफ को खत्म कर देंगे। अभिजीत बैनर्जी ने यहाँ तक कहा कि पिछले इलेक्शन में उन्होंने कहा कि हम आरामबाग, गोघाट, खानाकुल और पुरुषवा, इन जगहों पे हम हार गए थे और आप लोग बच गए, इस बार नहीं बचेंगे। तो मैं देखता हूँ कि दिल्ली से कौन आके आपको बचाएगा, सीआरपीएफ वाले क्या करेंगे, ये मैं देखता हूँ। ये ऐसी धमकी उन्होंने सामने दी और ये लोग कह रहे हैं कि इनको दबाया जा रहा है, इनको धमकाया जा रहा है। आप मुझे बताइए कि टीएमसी के कौन से ऐसे नेता है जिनको आज कैंपेनिंग से रोका गया है? ये हर कोई जाकर धमकी दे रहे हैं खुलेआम और ये कह रहे हैं कि इनको धमकाया जा रहा है। यहाँ पे खुलेआम जो है गुंडागर्दी से मैडम रोका जा रहा है, आप रोका जा रहा है, रोका जा रहा है। नहीं, आप झूठ मत बोलिए, रोका जा रहा है। ममता ये वेस्ट बंगाल के सीएम की सभा को परमिशन देकर परमिशन कैंसिल कर दिया गया। जहां ममता बनर्जी का सभा है वहां बीजेपी का लगा के स्पीकर लगा दिया गया। इस तरीके का हरकत किया गया है। राजलक्ष्मी जी सुन लेते हैं, राजलक्ष्मी जी सुन लेते हैं उनसे। रोका किसका भय है, किसको भय है? आज साफ नजर आ रहा है सबको कि किसको भय है। ये मोटरसाइकिल पे इतनी गाड़ियां लेकर घूम के कहते खेला हो गए, आप घर से बाहर निकलोगे तो देख लेना।
और ये कहते हैं कि सीआरपीएफ वालों ने पर साबिर भाई यही एक मसला है जिस पर कांग्रेस जो है उसके सुर भी यही रहते हैं। ऐसी स्थिति में भी बंगाल का सिनेरियो जो है वो भी ऐसी मजबूरी में लाता है कई बार, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीजों को देखते हुए चलना चाहिए। लेकिन जब मुख्यमंत्री खुद खड़ी होकर स्टेज पर अगर बहुत ज्यादा डराने वाले और ये कहे कि दूसरे समुदाय को मैंने रोक के रखा है वरना वो क्या कर सकेंगे, तो ऐसी स्थिति में ये सवाल कोई मायने नहीं रखता कि किसी अफसर ने क्या बोला। तो जरूरी हो जाता है कि मुख्यमंत्री भी ऐसे सब ये बात आपने इंपॉर्टेंट कही है साबिर भाई। एक अधिकारी ने बोला नहीं बोला उस पर हमने देख लिया नैतिक रूप से लगभग सभी, चाहे राजलक्ष्मी जी हो या श्रीवास्तव हो, माधवी जी ने भी उसको कुछ हद तक माना है। तो आप छोड़ दीजिए ये अंदाज और वो अफसर क्या चाहता था, अफसर ने किस अंदाज में बोला है, उसको आप लोगों की तरफ से ज़रूर ऐसा बना दिया गया कि वो शायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। ये आप लोगों ने इस तरह के आरोप लगाए हैं और आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत प्रमोट किया है। बट आइए ना मूल मुद्दे पर, जो है कि जहांगीर कौन है, जिनके बारे में राजलक्ष्मी जी ने डिटेल में बताया है किस तरह के केसेस हैं उन पर। इस मूल मुद्दे पर आइए कि सिर्फ बात जहांगीर की नहीं है, बात तृणमूल कांग्रेस के एक दबदबे की है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक डर की है। ये कैसा माहौल है जो हमारे पास इन प्रवक्ताओं के जरिए या पार्टियों के जरिए आता है और कई घटनाओं के जरिए भी आता है। देखिए, जहांगीर खान हमारा उम्मीदवार है और कोई डर का माहौल नहीं है। वो टीएमसी के उम्मीदवार है। ये बीजेपी को लोग डरे हुए हैं उनसे कि हार ना जाए, सीट ना आ जाए। बीजेपी क्या जहांगीर खान कोई खूनी है क्या, कोई क्रिमिनल है क्या? वो तो एक उम्मीदवार है तृणमूल कांग्रेस का। क्या कोई दहशतगर्द है? वो आम पब्लिक के बाद पूरा 2 महीना इलेक्शन का कैंपेनिंग किया और उसके घर में जाके इस तरीके का धमकी देना। राजलक्ष्मी जी ने बताया उनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वो है या नहीं है? ये उत्तर प्रदेश नहीं है जो यहाँ बाहुबली राज चलता है। नहीं तो जहांगीर जो आपके प्रत्याशी हैं उनके बारे में जो राजलक्ष्मी जी ने बताया वो सही है या नहीं है, जो केसेस है उन पर? जहांगीर खान एक युवा नेता है, एक अच्छे पॉलिटिकल कर्मी है, एक अच्छे समाज सेवक है, लोगों के सुख दुख में हमेशा लोगों के साथ खड़ा रहता है और इसीलिए जहांगीर खान को पार्टी ने उम्मीदवार चुना है और जहांगीर खान को लोगों का प्यार मिल रहा है। जहांगीर खान के मीटिंग। अब राजलक्ष्मी जी आप तो कह रही है कि हत्या के मामले चल रहे हैं और गंभीर मामले चल रहे हैं, धमकी के मामले। राजलक्ष्मी जी ये बताइए, कोई आरोप नहीं है कह रहे? आरोपी तो बिहार के मुख्यमंत्री है, जिसको मुख्यमंत्री बनाया वो आरोपी। नहीं, एक मिनट रुकिए ना आप साबिर भाई, रुकिए तो सही। मैं तो इस पैनल की बात कर रहा हूँ, छोड़िए ना आप बाहर की बात कोई मत लाइए। बंगाल में ऐसा मतदार खूनी लोग, रेपिस्ट लोग मंत्री ये कहाँ से लाई थी राजलक्ष्मी जी ने? कुछ बातें कही, सुनिए तो सही, वो उसको जस्टिफाई करेंगी ना, बताएंगी वो। राजलक्ष्मी जी, ये आपने जो बताया जहांगीर के बारे में, ये कहाँ से जानकारियां आपको आई हैं? ये तो कह रहे हैं कि समाज सेवी हैं वो। जी देखिए, उनपे आरोप है, अभी ये सिद्ध हुआ है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन उनपे आरोप तो है, लैंड ग्रैबिंग के हैं, उनके ऊपर मर्डर चार्जेस हैं, उनके ऊपर आर्म्स एंड अम्यूनिशन। आरोपी तो अमित शाह भी है, देश के आरोपी होम मिनिस्टर भी है। क्या आरोप है उनपे? क्या आरोप है उनपे? आप यूं ही ऐसे देखिए, अमित शाह भी है, आपका बिहार का चीफ मिनिस्टर आरोपी है, डिफेमेशन केस में फंस जाओगे। अरे भाई सुन तो लो, आप जानबूझ के ये कर रहे हो क्योंकि आप नहीं चाहते कि बात बाहर निकले। ये समझ में आ रहा है भाई सबको। भारत चलाओ पार्टी का आरोपी भरा हुआ है। सबसे ज्यादा आप डरे हुए हो कि आप हार जाओगे। बात भी नहीं करने दे रहे हो। सुन तो लो ना, सुन तो लो, फिर आप रिबर्ट तो कर पाओगे। अरे आप किसी शरीफ आदमी को गुंडा बोलेगा, क्रिमिनल बोलेगा, आप फटाफट से उसको ना रिबर्ट कर देना, लेकिन पहले सुन तो लीजिए। झूठे आरोप बोल रहे हैं उसको मैं सुन नहीं सकता हूँ। नहीं, आप झूठे आरोप लगाओ, आप मैं नहीं सुन सकता हूँ आपकी बात। आरोप लगाओ। आपने हमने जो कहा सच कहा। ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री है, उसके बारे में अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणी आपके पार्टी के नेता करते हैं। जो खुले महिलाओं को आपने सम्मान नहीं किया, बाहर निकल के दिखाना। महिला मुख्यमंत्री अभिजीत बैनर्जी ने कहा कि आप अगर मुझे हराओगे, अगर इन सीट्स में हम हार गए तो लास्ट टाइम दूसरी बात तो आप बच गए, इस बार नहीं बचोगे, तो इसका क्या मतलब है? बहुत डरे हुए हैं। एक एक करके साबिर भाई सुन तो लीजिए, मैं तो सवाल राजलक्ष्मी जी से पूछा था। नेता का घर सीआरपीएफ खेल दे रहा है, इस तरीके का जवाब बंगाल का आवाम ना। साबिर भाई ऐसा लग रहा है आप जहांगीर जी को बहुत डिफेंड कर रहे हैं, मतलब वो बोलना शुरू करें, वो अपने आप को जस्टिफाई करेंगे। आपने कई बातें बोल दी, खबर देंगे फिर आप टीवी के सामने आएंगे। आपको सुनना ही नहीं है क्योंकि आप जानते हो कि आपकी पोल खुल जाएगी। गलत बोले, आपको बंगाल के लोग सुनना नहीं चाह रहे। पोल खुल जाएगी, आपको पता है। बंगाल के लोग आपको सुनना नहीं चाह रहे क्योंकि मोदी जी चले गए हैं।
अमित शाह जी चले गए हैं, बात नहीं करने दे रहे। अच्छा आप चले गए, आप लोगों बकवास करना चाहते हैं, बकवास कर लो। टिकट कर दिया, कल बाद आप लोग भी चले जाइएगा। रहना हम लोगों को है, हम बंगालियों को रहना है। ममता बनर्जी रहेगी, अभिषेक बनर्जी रहेगा, और जो आए हैं वीजा लेके कितना धमकाओगे, कितना धमकाओगे, कितना धमकाओगे भाई, कितने देर तक आप ऐसे धमका के रहोगे? सीआरपीएफ आप भेज रहे हैं, ईडी आप भेज रहे हैं, सीबीआई आप भेज रहे हैं, इनकम टैक्स आप भेज रहे हैं, मोदी जी आप आ रहे हैं, जी बिल्कुल। मैं भारत की नागरिक हूँ, मैं चाहती हूँ कि बंगाल के बाद जो मेरे अच्छा ये बताइए साबिर भाई, जब जहांगीर, एक मिनट राजलक्ष्मी जी, एक मिनट साबिर भाई, जब जहांगीर साहब ये बोलते हैं कि नतीजा 4 मई के बाद देख लेंगे इनको, तब पता लगेगा, इसके मायने क्या है, ये थोड़ा मैं समझ। देखिए आप आकर मेरे घर में मुझे धमकाइएगा, मारिएगा, क्या मतलब है? सीआरपीएफ को खत्म कर देंगे का क्या मतलब है आपका? उड़ा देंगे का क्या मतलब है? बेशर्मी बोल रहे उल्टा लटका देंगे, मार देंगे 4 तारीख का बाद। अरे 4 तारीख का बाद मस्जिद का अजान बंद हो जाएगी, 4 तारीख के बाद बंगाल में मुसलमान नहीं रहेंगे और इलेक्ट्रिक पोल से लटकाया। शर्म आनी चाहिए आपको। हम लोग किसी को विरोधियों को आप जाके वोट नहीं करने देते, शर्म नहीं आनी, शर्म आनी चाहिए आपको, जवाब नहीं दे सकते, शर्म नहीं आती, शर्म आप कीजिए, शर्म आपको आनी चाहिए। और सब सवाल के जवाब 4 तारीख को 12 बजे टीवी डिबेट में मैं रहूंगा, आप जरूर आइएगा, जब हम लोग 200 पार हो जाएंगे। कोई भी डिबेट हो, मैं निश्चित होकर आ सकती हूँ, लेकिन आपको बात न सुनने आप लोग 200 पार जा रहे हैं, 250 पार जा रहे हैं, फिर ये धमकी वाली जो बात है, 200 नहीं 250। अरे मैं कह रहा हूँ आप पूरी जीत लीजिए, आपको बहुत शुभकामनाएं, लेकिन ये तो बताइए धमकी की क्या जरूरत पड़ रही है? जब इतना कॉन्फिडेंस है तो बड़े शांति से करिए। तो हमें जा रहा है, वी आर द विक्टिम, हमने धमकाया जा रहा है। विक्टिम खुले ना सीआरपी अब खत्म करने की बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कॉर्पोरेशन का सेक्रेटरी चेंज, एसपी चेंज, डीएसपी चेंज, यहाँ तक कि लोकल थाना का ओसी सब इंस्पेक्टर चेंज, पूरा प्रशासन तो रद्द बदल कर दिया है, पूरा सब कुछ तो लॉ एंड ऑर्डर उन लोग देख रहे हैं। तो क्या कर धमकाया तो उन लोग धमका रहा है, तो स्टेज कर रहे हैं, मीटिंग का परमिशन है, ये जो पहले थे मैं कुछ बोलूं, रोड शो का परमिशन मैं कुछ बोलूं इस बारे में, ये बात नहीं करनी नहीं, मैं बोलूं कुछ, मैं कुछ बोलूं इस बारे में, ट्रांसफर्स के बारे में कुछ बोलूं, बोलिए प्रवीण जी। देखिए 2007 में यूपी में डीजीपी समेत 9 और अधिकारियों को ट्रांसफर किया गया था। देखिए कितनी बेशर्मी से हंस रहे हैं, सुन लो, ठीक से सुन लो। 2012 में इलेक्शन कमीशन ने मुस्कुराना भी बंद कर दे क्या? रायबरेली मुस्कुराना भी बंद कर दे हम लोग। ना उनका कहने का मतलब ये है कि आप बस इसलिए बोल रहे हो कि आप किसी को बोलने ना दो, वो ये कहना चाह रही थी, वो ये अरे उनके कहने का भाव ये है कि आप सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि आप किसी को बोलने ना दें, वो ये कहना चाह रही। सुन तो लीजिए उनको। 4 तारीख को जवाब मिलेगा। हाँ बंगाल का, अरे आप अभी भी दीजिए, 4 तारीख को भी दीजिए, बात तो सुन लीजिए। आप 4 तारीख को भी दीजिएगा, 4 तारीख को भी दीजिएगा, अभी सुन तो लीजिए, बात तो सुनिए। माधवी जी भी सुन रही है, उनको भी सुनना है। आप राजलक्ष्मी जी अपनी बात बोलिए, फिर मैं माधवी जी के पास जा रहा हूँ। 26 तारीख को 2026 में बंगाल अरे तो बोल दिया आपने, कितनी बार बोलेंगे? इसको लूप पे डाल देंगे, रुक जाइए ना एक मिनट, बोलिए राजलक्ष्मी जी। 2012 में इलेक्शन कमीशन ने रायबरेली अमेठी में 6 अफसरों को ट्रांसफर किया गया था। क्योंकि प्रियंका, मेरा हंसने पे आपको शर्म लग रहा है, और मणिपुर चल रहा है, वहाँ पर ही मोदी जी एक बार नहीं गए। पूरी जनता को बता रहे हो, आप अपनी नाकामी बता रहे हो। रुक जाइए, वो बहुत 1 to 1 हो गया। राजलक्ष्मी जी मैंने बड़ी कोशिश की, 1 मिनट रुक जाइए, अब रुक जाइए प्लीज, आई रिक्वेस्ट बातचीत ऐसे आगे नहीं बढ़। एक 10 सेकंड में मैं अपनी बात पूरी कर लूं प्रवीण जी, एक 10 सेकंड में। देखिए ये इलेक्शन कमीशन हर जगह पे, हर राज्य में जहां पर भी इलेक्शन चलता है, वहां पर अफसरों का ट्रांसफर करना, वहां के जो पुलिस कर्मी हो उनके सब ट्रांसफर करना, ये तो आम बात है, और ये पहले भी होता आया है, भविष्य में भी होगा। जहां पर उनको कुछ भी कमी न महसूस होगी वहां पर होगा, लेकिन ये ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि यहाँ पर खास करके ऐसा हिंसा एक तरह से बंगाल की राजनीति का अभिन्न हिस्सा हो गया है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है
इसमें कांग्रेस भी उसी तरह से पीड़ित है जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता पीड़ित हैं, जो तस्वीरें आती हैं, जो बातें सामने आती हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों का मुखर विरोध या स्टैंड क्लियर नहीं हो पाता है बंगाल की जनता के सामने कि भाई खिलाफ हो तो वैसे खिलाफ आओ जैसे कि बीजेपी आती है, या फिर साथ में हो तो वैसे आओ जैसे केंद्र की राजनीति में आते हो। तो कहीं ये आप लोगों के लिए एक बड़ी असमंजस की स्थिति बंगाल में तो नहीं क्रिएट करता है? प्रवीण जी, मैं ये बात मतलब आई कैन प्राउडली क्लेम कि आपको इस पूरे पैनल पे कॉमन सेंस की बात मैंने सबसे पहले बता के दे दी। यही स्टैंड है। कॉमन सेंस को कोई एक स्टैंड लेने की जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस इज कॉमन सेंस। गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड क्योंकि उनको काम करना है। नेताओं को चुना जाता है कि वो सिर पे ना लोगों का काम करें, और इस समय वो कोर आइडिया से ये सब लोग भटक रहे हैं। जी राजलक्ष्मी जी, आप भी कुछ कहना चाह रही थी, और ये सवाल मैं आपके सामने भी रखता हूँ, इसको क्या लंबा खींचूं? जी देखिए, ऐसा है कि ये यहाँ पर ये इस राज्य में जो है वो थोड़ी सी असाधारण परिस्थिति है, और इसीलिए यही कारण है कि प्रत्येक जिले में एक कोई ना कोई एक आईपीएस ऑफिसर है, पूरे देश भर से उनको यहाँ पर डिप्यूट किया गया है, जो और कहीं पे भी नहीं ऐसा नहीं होता। हाँ, ये दो राज्य है, केरला और पश्चिम बंगाल, जहाँ पर पॉलिटिकल किलिंग्स होती है, जहाँ पर ये प्री पोल पोस्ट पोल वगैरह वायलेंस होती है, लेकिन केरला में उस हद तक नहीं होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो ये जैसे प्रथा होगी। ये हम सब ये मैं सारी बातें मानता हूँ। देखिए मैंने खूब कवर भी किया। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ आपसे, एक चीज पूछना चाह रहा हूँ राजलक्ष्मी जी, ये जो एक्ट है अधिकारी का, मैं इस एक पर्टिकुलर एक्ट की बात कर रहा हूँ, ये आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि पैनल पर अभी तक किसी ने इसको डिफेंड नहीं किया, ये एक्ट सही नहीं दिखाई दे रहा। देखिए मैं आपको वही कह रही हूँ कि मुझे ये थोड़ा सा ओवर एंथुजियास्टिक लगा कि उन्होंने जिस तरीके से उसको हैंडल किया। उनका इंटेंशन भले ही अच्छा हो, लेकिन हाँ, उन्होंने वो हो सकता है कि ये जो विजुअल ऑप्टिक्स है ये अच्छा नहीं लग रहा। ये ऐसा है कि उन्होंने देखिए, और ये भी है कि उन्होंने जाके कैंडिडेट को नहीं धमकाया, वो वहां पे उन्होंने पूछताछ की कि ये कहाँ है, लेकिन उन्होंने किसी ने भी उनको बताया नहीं। यहाँ वीडियो पे ये भी है कि एक पुलिस कर्मी उनको बता रहा है, एक ऑफिशियल, कि मैं अगर आपको बता दूं कि उनका घर कहाँ है तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा, मेरी जान खतरे में पड़ेगी। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या दहशत है। तो ये देखिए, उन्होंने उनको डायरेक्टली, चलिए सिचुएशनल है। आप हाँ यश भाई, आप कुछ कहना चाह रहे? देखिए समय कम है, थोड़ा सुन लेते हैं। एक और बात, मुझे ये भी आपत्ति है कि इन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पूरे पैनल में कॉमन सेंस केवल उन्होंने बात किया। और आज देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है कि राहुल गांधी जी को रैली करने से मना किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। उनको बहुत तकलीफें दे रही है टीएमसी की सरकार, लेकिन उस पर एक भी टिप्पणी न करते हुए मैंने कई बार पूछने की कोशिश की, उन्होंने बार कोई बात नहीं, वो अभी उनका मूल, देखिए उनका मूल मकसद भी समझना होगा। वो केंद्र की राजनीति पे ज्यादा फोकस करते हैं, मैंने हमेशा देखा। आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, आप अपनी बात को बोलिए, नहीं तो ये चर्चा कहीं की कहीं चली जाए। यहाँ पे एक फैंटेसी चलाई जा रही है, और ये अकेले इस पैनल की बात नहीं, बहुत जगह चल रहा है कि भैया हमारे अलावा जो भी जहां जो कुछ भी कर रहा है सब गलत कर रहा है। अभी जो हो रहा है गलत हो रहा है, पहले जो हो रहा था गलत हो रहा था। सिर्फ इस बार चुनाव में लोग बिना डरे वोट कर रहे हैं। मतलब पिछले चुनाव में भी जब इन्हीं की सरकार थी तब भी लोगों ने डर के मारे वोट किया था। और ये जो माहौल बनाया जाता है कि भले ही उनका इंटेंशन अच्छा हो, किसी के घर पे घुस के धमकी देना, उसके परिवार वालों आप पहले प्रवक्ता हैं कांग्रेस के जो ये कह रहे हैं, नहीं तो कांग्रेस के हर प्रवक्ता ने मुझसे मेरे पैनल पर कहा है कि डर का माहौल है वहां पर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि राजलक्ष्मी जी ने कहा कि भले ही उनका इंटेंशन, नहीं, बट आपने कहा कि यहाँ पर ये माहौल बनाया जा रहा है कि वहाँ डर के साये में वोट दिया जा रहा है, जबकि कांग्रेस ये कहती है। नहीं, ये दो अलग अलग बातें हैं प्रवीण जी। जो ये अब मेरा कॉमन सेंस तो इतना ही समझ पाया था, आपकी बात को नहीं, इसीलिए तो मैं लेकिन चलिए इसको चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, अभी समय समाप्त हो गया। अच्छी चर्चा रही, बहुत बहुत धन्यवाद यश भाई आपका, माधवी जी आपका धन्यवाद, राजलक्ष्मी जी आपका धन्यवाद।